Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about data communication and networks. Lecture number 37. What is data communication? इसकी first definition है. Data communication is the exchange of information from one entity to the other using a transmission medium. यानी कि डाटा कम्युनिकेशन जो है इसका मतलब ये कि कोई भी हमने इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सचेंज करना, एक एंटिटी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, डिफरेंट जगहों पे यूज़ होना और डिफरेंट तरीके से ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जो है वो इनको इस्तेमाल करना डिफरेंट तरीक़ों से। एक ये इसकी डेफिनेशन है और दूसरी डेफिनेशन है डाटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ डाटा in the form of zeros and ones between two devices computers via some form of the transmission medium। यानी कि ऐसी डाटा कम्युनिकेशन जिसके अंदर हमने डाटा को ज़ीरो और वंस की फॉर्म में यानी कि बाइनरी की फॉर्म में जो है वो दो कंप्यूटर के दरमियान जो है वो हम उसके अंदर कम्युनिकेट करें, डाटा को एक्सचेंज करें एक दूसरे डिवाइसेस के साथ, उसको हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। और वो डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जो है वो कन्वर्ट हो, यानी कि किसी भी किस्म का ट्रांसमिशन मीडियम हो सकता है। नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री है, बेसिकली हिस्ट्री ऑफ डाटा कम्युनिकेशन कि डाटा कम्युनिकेशन किस तरह से आई और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें जो है वो क्रिएट की गई थी। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन, डाटा कम्युनिकेशन हैज़ इट्स अर्लीस्ट रूट्स in Samuel Morse's 1837 exhibition of a telegraph system। अगर देखा जाए कंप्यूटिंग के लिहाज से, ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, तो ये हिस्ट्री जो है डाटा कम्युनिकेशन की कुछ इस तरह से थी कि पहले जो है वो सैमुअल मॉर्सेस जो था उसने एग्जीबिशन की थी, यानी कि नुमाइश लगाई थी टेलीग्राफ सिस्टम की 1837 में, यानी कि 1837 में। An account of data, a communication history posted by telecommunications experts at General Telecom LLC also points to a telegraph patent that inventor Charles Wheatstone filed that same year। यानी कि फिर क्या हुआ कि इस डाटा कम्युनिकेशन की हिस्ट्री में जो है वो टेलीकम्युनिकेशंस जो थे उसके एक्सपर्ट्स थे जो उसको देखते थे और पॉइंट आउट करते थे कि क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस तरह से इसको रिजॉल्व किया जाए। और इसी साल में जो है वो चार्ल्स व्हीटस्टोन फील्ड जो है वो इन्वेंट किया गया था। बाय 1843 टेलीग्राफ सर्विस हैड बिकम एडॉप्टेड बाय द ग्रेट वेस्टर्न रेलवे एंडोर्समेंट that allows the service to expand across the nation। यानी कि 1843 में टेलीग्राफ जो था उसकी सर्विस जो है उसको बनाया गया था कि किस तरह से जो है वो अच्छे तरीके से हम अपने मगरबी रेलवे को किस तरह से जो है हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, किस तरह से उसको आवाम के लिए जो है वो आसानी बना सकते हैं। Next is the first data electromagnetic transmission applications in modern time were telegraphy 1809 and typewriters 1906 which are both digital signals। यानी कि ये पहला डाटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था, यानी कि ऐसा एप्लीकेशन था जो कि ये बहुत जदीद दौर में जो है इसको इस्तेमाल किया गया। टेलीग्राफी जो है वो 1809 में शुरू हुई थी और टाइपराइटर्स जो हैं वो 1906 में इस्तेमाल किए गए थे और इन दोनों के अंदर डिजिटल सिग्नल्स इस्तेमाल होते थे। इम्प्रूविंग ऑन द टेलीग्राफ अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इंट्रोड्यूस द टेलीफोन इन 1876। और फिर इस तरह से ही टेलीग्राफ के अंदर जो है वो तब्दीली आती गई। और कंप्यूटर की हिस्ट्री में देखा जाए तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो था उसने टेलीफोन को ईजाद किया था 1876 में। नेक्स्ट इज़
इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम कंपोनेंट्स. देयर आर मेनली 5 कंपोनेंट्स ऑफ अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम. नंबर 1 इज़ मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल और सेट ऑफ रूल्स. ये 5 जो है इसके कंपोनेंट्स थे. इस तरह से जो है वो कम्युनिकेशन होती है. सेंडर के पास उसके मिड में कोई भी मैसेज वगैरह होता है, यानी कि ट्रांसमिशन मीडियम किसी भी थ्रू, यानी कि मैसेज वगैरह होता है या कॉल या कुछ भी, और फिर देन वो रिसीवर के तक जाती है और रिसीवर जो है वो आगे से देखता है कि किस तरह से रूल्स रेगुलेशन चलाने और किस तरह से हमने मैसेज जो है उसको डिलीवर करना और किस तरह से हमने उसके अंदर चेंजेस वगैरह करनी है. नेक्स्ट इज़ मैसेज. दिस इज़ मोस्ट यूजफुल एसेट ऑफ अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम. The message simply refers to data or piece of information which is to be communicated. A message could be in any form. It may be in form of a text file, an audio file or a video file, etc. बेसिकली मैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है डाटा कम्युनिकेशन के अंदर, जिससे हम अपने मैसेजेस वगैरह, अपने कोई भी बात जो है वो एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे को दे सकते हैं इजीली. और ये मैसेज किसी भी तरह से हो सकता है, यानी कि इसको हम टेक्स्ट फाइल में भी लिख भी सकते हैं. इसको टेक्स्ट भी जैसे हम मैसेजेस वगैरह करते हैं, और इसको ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. ऑडियो फाइल भी हो सकती है, वीडियो फाइल भी हो सकती है, यानी कि वीडियो क्लिप्स भी हो सकते हैं. इस तरह की चीज़ें जो है मैसेजेस के अंदर आती हैं. नेक्स्ट इज़ सेंडर. अब सेंडर क्या काम करता है, उसका क्या काम होता है? टू ट्रांसफ़र मैसेज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. समवन मस्ट बी देयर हु विल प्ले रोल ऑफ अ सोर्स. यानी कि सेंडर जो है वो ऐसा करता है कि हमारा जो मैसेज उसको ट्रांसफ़र करता है जहाँ पे जो उनसी डेस्टिनेशन हो उधर तक, यानी कि कोई भी एक इंसान अपना मैसेज पहुँचाना हो, मतलब उसके पास कोई जगह हो, कोई ऐसा सोर्स हो, ज़रिया हो जिसके ज़रिए वो अपनी मंजिल तक पहुंचा सके जहाँ पे उसने अपना मैसेज पहुंचाना है. तो कोई ऐसा पे रोल कर रहा हो सोर्स, यानी कि ज़राए वगैरह हो जिसके ज़रिए हम लोग आसानी के साथ अपनी मंजिल तक या अपनी कोई भी डेस्टिनेशन तक जो है वो मैसेज हमारा पहुंच जाए रिसीवर तक. सेंडर प्लेज part of a source in data communication system. It is simple a device that sends data message. The device could be in form of a computer, mobile, telephone, laptop, video camera or a workstation etc. यानी कि एक सिंपल डिवाइस है कि जो डाटा को या हमारे मैसेज को सेंड करती है, और इसके अंदर कोई भी डिवाइसेस इस्तेमाल हो सकती हैं जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप, वीडियो कैमरा और वर्क स्टेशन एक्सेट्रा. डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस जो हैं इस्तेमाल हो सकती हैं. नेक्स्ट ये है जैसे इस तरह से सेंड होता है डाटा, जैसे कि एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में सेंड हो जाएगा, एक लैपटॉप से दूसरे कंप्यूटर में, इस तरह से जो है वो हमारा डाटा सेंड होता है. इस तरह से सेंडर का काम ये होता है, सेंड करना कोई भी मैसेज को. नेक्स्ट है रिसीवर. इट इज़ डेस्टिनेशन वेयर फाइनली मैसेज सेंड बाय सोर्स हैज़ अराइव्ड. It is a device that receives message. Same as sender, receiver can also be in form of a computer, telephone, mobile, workstation etc. यानी कि रिसीवर जो है वो फाइनली जो है वो उसको मैसेज रिसीव हो जाता है किसी सोर्स के थ्रू. कोई भी मैसेज भेजे तो उसको रिसीव हो जाता है, लेकिन रिसीव करने वाला मौजूद होना चाहिए. ऐसा ना हो कि कोई भी मैसेज, मतलब कि अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी पोस्टमैन है वो किसी के घर जाता है और वो वहाँ पे घर में ना हो, अवेलेबल ना हो, तो हमारा जो मैसेज है कोई भी या लेटर है वो किस तरह से जो है उस तक पहुँचेगा. हमें इसलिए जो है वो रिसीवर का होना भी बहुत ज़रूरी है. इस तरह से तो हमारा मैसेज जो है वो वक्त पर नहीं पहुँच सकेगा किसी को भी हमने सेंड करना हो. अब तो बहुत ईजी हो चुका है, पहले जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था कि कब कितने दिन लगते थे, काफ़ी दिन लग जाते थे कोई भी लेटर वगैरह जो उसके पहुंचने में, चीज़ें वगैरह कोई भी किसी भी किस्म की पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिन लग जाते थे. अब तो कुछ सेकंड्स के अंदर जो हमारे मैसेजेस वगैरह जो है वो एक दूसरे को डिलीवर हो जाते हैं ईजीली. इट इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेज सेम एज सेंडर. जैसे कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैसेजेस को रिसीव करती है,
और जैसे कि सेंडर है, सेंडर जो है उसका काम होता है कि कोई भी चीज़ भेजना, और इसका काम होता है रिसीव करना, यानी कि एक्सेप्ट करना, लेना। और वो किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यानी कि कंप्यूटर की फॉर्म में भी, टेलीफोन की फॉर्म में भी, मोबाइल और वर्क स्टेशन की फॉर्म में भी डाटा जो है वो इजीली हमें रिसीव हो सकता है। और रिसीवर जो इस तरह के सोर्सेज को भी इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट इज़ रिसीवर। रिसीवर इस तरह का होता है, यानी कि कोई भी डाटा जो उसके अंदर डाउनलोड हो, जैसे डाउनलोडिंग होती है, यानी कि हमारा डाटा जो है वो या जो भी सिस्टम है वो हमें रिसीव हो रहा है, कोई भी चीज़, कोई एप्लीकेशन हमें रिसीव हो रही है, हमें मिल रही है, तो इसको हम कहेंगे रिसीवर। नेक्स्ट इज़ ट्रांसमिशन मीडियम। इन एंटायर प्रोसेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी समथिंग विच कुड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ट्रांसमिशन मीडियम जो है ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक ब्रिज, यानी कि एक जैसे एक पुल होता है, उसकी तरह ये मौजूद होता है हमारे डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। ट्रांसमिशन मीडियम प्लेज दैट पार्ट, इट इज़ फिजिकल पाथ बाय विच डाटा और मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और ये एक ऐसा फिजिकल पाथ होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जिसके थ्रू हमारा डाटा जो है वो, हम मैसेज वगैरह जो है उसको ट्रैवल करा देते हैं और सेंडर जो है वो रिसीवर तक पहुंच जाता है इजीली। ट्रांसमिशन मीडियम कुड बी गाइडेड विद वायर्स और अनगाइडेड विदाउट वायर्स। ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। गाइडेड मीन्स वायर्स के साथ, यानी कि तारों को इस्तेमाल करते हुए, और अनगाइडेड मीन्स विदाउट वायर्स, यानी कि बगैर तारों की ऐसी कम्युनिकेशन और रिमोट कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, जो बगैर तारों की होती है, वायरलेस होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एक्सेट्रा। ये डिफरेंट किस्म की जो हैं वो गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट ये है ट्रांसमिशन मीडिया। गाइडेड मीडिया के अंदर आ जाता है कोक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक, ट्विस्टेड पेयर केबल, और इस तरह से फर्दर उसकी आ जाती हैं बेस बैंड और ब्रॉड बैंड, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और इस तरह से अनगाइडेड मीडिया के अंदर आ जाता है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। इस तरह की वेव्स जो हैं ये ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, इस तरह से ये डिवाइड होती हैं। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल्स। सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल्स हम इजीली कह सकते हैं इसको। टू गवर्न data communications, various sets of rules had been already designed by the designers of the communication systems, which represent a kind of agreement between communicating devices। यानी कि डाटा कम्युनिकेशन के अंदर यानी कि डिफरेंट किस्म के रूल्स होते हैं, उनके सेट्स होते हैं कि किस तरह से हमने किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना है और किस तरह से उसको कम्युनिकेट करना है, किस तरह तक उसको पहुंचाना है और किस तरह से उसको दिखाना है, यानी कि किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और एग्रीमेंट वगैरह जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर होते हैं। दीज आर डिफाइंड एज प्रोटोकॉल। इन सिंपल टर्म्स द प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन। यानी कि सिंपली देखा जाए तो प्रोटोकॉल जो है वो सेट ऑफ रूल्स, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के रूल्स रेगुलेशंस हों जो डाटा को ईजिली कम्युनिकेट कर रही हों। इफ़ two different devices are connected but there is no protocol among them, there would not be any kind of communication between those two devices। अगर प्रोटोकॉल नहीं होगा तो हमारी डिवाइसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती, किसी भी तरीके के साथ जो है वो कनेक्ट नहीं कर सकती। Thus the protocol is necessary for data communication to take place। इसलिए प्रोटोकॉल का होना बहुत ज़रूरी है डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए और उसको उस जगह पे होने के लिए बहुत यानी कि कोई भी हमारा डाटा जो वो इजीली कम्युनिकेट हो जाए, हमारी एक से दूसरे एक पर्सन की जो मैसेज है, एक पर्सन का कोई भी, वो दूसरे पर्सन तक इजीली पहुंच जाए। इसलिए हमारे लिए प्रोटोकॉल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि देखें यहाँ पे सेंडर है और सेंडर के बीच में ये ब्रिज बना हुआ है जहाँ पे हमारा मैसेज लिखा होता है और फिर रिसीवर तक जाता है। रिसीवर जो है वो सेंडर के पास भी रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होता है, और रिसीवर के पास भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। इस तरह से जो है वो हमारी ट्रांसमिशन मीडिया जो है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो थे वो ये इस तरह से मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और इस तरह से इसके अंदर वर्किंग वगैरह होती है।
And today my topic is ant. Keep watching my videos and share with your friends. Thank you.